Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all doing well. So, welcome back with a new video, which is about our new play Juno and Peacock by Shano Casey. जैसा कि आपको पता है, हम ऑलमोस्ट 4 प्लेस को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम अपना 5वां प्ले स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिटन बाय शैन ओकैसे, एन इरिश प्लेराइट एंड मेमोरिस्ट. आज हम शैन ओकैसे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जूनो एंड पीकॉक नावल को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट अवर वीडियो. राइटर इंट्रोडक्शन. एरिश प्लेराइट हैं एंड मेमोरिस्ट हैं और सेलिब्रेट किए जाते हैं अपने रियलिस्टिक वर्ड की वजह से. सोशली कॉन्शियस प्लेज इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं. इनका जो वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है डीप कंसर्न किसके लिए, स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास यानी ऑर्डिनरी पीपल्स की स्ट्रगल्स के बारे में, ईरिश नेशनलिज्म के बारे में और ह्यूमन का कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. ये सारी जो है उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू बताया है. जो ओ कैसे है ना, उन्होंने ह्यूमर को, ट्रेजिडी को और सोशल क्रिटिसिज्म को एक ऐसे डिपिक्शन की है अपने नॉवेल्स के थ्रू कि उनके जो ड्रामाज हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं 20th सेंचुरी में. इनकी बायोग्राफी की तरफ चलते हैं. इनका फुल नेम है जॉन कैसे. इन्होंने ओकैशी क्यों, सैन ओकैशी क्यों लगाया, क्योंकि आयरिश आइडेंटिटी पे फोकस करने के लिए. बर्थ उनकी हुई थी 30 मार्च 1880 इन डबलिन आयरलैंड और डेथ कब हुई थी इनकी, सितंबर 18 1964 इन टोरकॉय इंग्लैंड. इंग्लैंड में क्यों थी, क्योंकि वो अपने आखिरी अयाम में वहाँ पे माइग्रेटेड कर गए थे. अर्ली लाइफ जो उनकी है कि शैनो कासे जो है ना वो गरीबी में पले बड़े हैं अपने बाप की डेथ के बाद. उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, यहाँ तक कि उनकी पुअर आई साइट थी जिसकी वजह से उनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत वीक थी. वो सेल्फ टॉट थे, इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट जॉब्स की हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे वर्कर के तौर पे, और फिर उन्होंने राइटिंग्स भी प्रोड्यूस की हैं. अगर बात की जाए उनके लिटरेरी करियर की, तो जो ओकैशी हैं उन्होंने अपने जो बिगेन किया था करियर वो ज़्यादातर आर्टिकल्स जो नेशनलिज्म या पॉलिटिक्स पे मुश्तमिल होते थे वो आर्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए थे. पम्फलेट्स पर शाया करते थे, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर, उनको फेम में कौन सी चीज़ लेके आई, उनकी राइटिंग, उनके ड्रामा राइटिंग. उनके मेजर प्लेस कौन कौन से थे, द डबलिन ट्रायोलॉजी. ट्रायोलॉजी कहते हैं 3 इवेंट्स, 3 नावल्स की सीरीज़ को. ये 3 नावल्स पर मुश्तमिल है द डबलिन ट्रायोलॉजी. द शैडो ऑफ गनमैन, जूनो एंड पीकॉक, द प्लो एंड स्टार्स. बात की जाए उनके राइटिंग के थीम्स की, तो सबसे पहले सोशल इनजस्टिस दिखाया जाता है. ईरिश थे, ज़ाहिर है सोशल इनजस्टिस पे बात करेंगे कि क्या वर्किंग क्लास के ऊपर हो रहा था, अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा था, गरीब गरीब हो रहा था. ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू डिपिक्ट की है. पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म की है. वार का एरिया चाह रहा था, उन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन किया था. ह्यूमन स्ट्रगल्स को डिपिक्ट किया उन्होंने कि फैमिलीज़ और पर्सनल जो है वो कन्फ्लिक्ट कितना इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं. उस टाइम रिलीजियस हाइपोक्रेसी कितनी ज़्यादा थी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो थे वो कितनी करप्शन कर रहे थे. और उन्होंने फिर ब्लेंडिंग की थी योनराज की, यानी कि ना 2 या 3 योनरा को इकट्ठा ब्लेंड करके उन्होंने पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस किए थे. आगे बताते हैं कि उनके स्टाइल और सिग्निफिकेंस कैसे थी. उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो इतनी रिच थी कि उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल की वॉइस को उभारा था. उनकी ऐसी राइटिंग थी जिससे उन्होंने डिपिक्शन की थी, कैप्चर किया था ऑथेंटिक वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स. रियलिज्म पाया जाता था उनकी राइटिंग के अंदर के रियल लोगों के ऊपर वो बात करते थे. ह्यूमर एंड पैथोस थे, यानी ऐसे राइटिंग स्टाइल जिनके अंदर इमोशनल डेप्थ होती है और यूनिक एसेंट होता है. अगर बात की जाए कंट्रोवर्सीज़ की, तो पता ही लगता है ईरिश राइटर थे. जब उन्होंने बात उठाई तो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई गई, क्योंकि उनको इंटरनेशनली इतना फेम मिल रहा था, इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया गया. क्योंकि वो डिपिक्शन करते थे irish सोसाइटी के, जो किसी को बर्दाश्त नहीं होता था, ख़ास तौर पे फ्रेंच पीपल्स को. तो इसलिए उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था. इसलिए वो आयरलैंड को छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे 1926 में. अगर बात की जाए लेगेसी की, तो देखें इम्पैक्ट उन्होंने कितना ड्रामा पे डाला है. ऐसा कह सकते हैं कि वो पायनियर थे irish थिएटर के. रिकॉग्निशन उनको इतनी मिली है कि वो फर्स्ट irish राइटर के तौर पे जाने जाते हैं. उनकी ये अचीवमेंट है. ऑटोबायोग्राफीज़ में उनका नाम है अपना कि वो ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं. इतना मेरे ख्याल से शैनो कैसी के बारे में इंट्रोडक्शन काफ़ी है. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जूनो एंड क्यू को प्ले को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.